आज नवरात्रि का छठा दिन है। आप सभी का स्टिच एंड स्वेयर में बहुत बहुत स्वागत है। कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप है। नवरात्रि के त्योहार के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजा और आराधना की जाती है। कात्यायनी माता पार्वती के कई नामों में से एक है। माता पार्वती के अन्य नाम हैं उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी आदि। ज्यादातर कात्यायनी देवी को अत्याचारी महिषासुर के वध के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे पति के लिए देवी सीता, देवी राधा और देवी रुक्मणी ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शक्तिवाद में माता कात्यायनी को एक योद्धा देवी शक्ति या दुर्गा के नामों से प्रचलित है, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं। माता कात्यायनी भी देवी दुर्गा की तरह लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि माता कात्यायनी परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी। जो भक्त देवी कात्यायनी की आराधना करते हैं उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ओम देवी कात्यायने नमः। सबसे दुखी और दुर्बल वो इंसान है जिसका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टिच एंड स्वेयर में। आइए आज के वीडियो में हम बलून टॉप का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि हम स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके कटिंग का वीडियो देखें, उसके बाद इसके स्टिचिंग का वीडियो देखें। चलिए आज के वीडियो में हम बलून टॉप का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके कटिंग का वीडियो देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये ऊपर जो हमने रखा है वो है हमारे टॉप का बैक साइड और ये है टॉप का फ्रंट साइड। ये देख सकते हैं फ्रंट साइड में हमने टॉप के एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉलर बनाया हुआ है। इस कॉलर के कटिंग और स्टिचिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस कॉलर को बनाइएगा और अपना अनुभव स्टिच एंड स्वेयर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि इस कॉलर के बनाने और पहनने में आपको कैसा महसूस हुआ। तो सबसे पहले जो है इस कॉलर वाले हिस्से को इस तरीके से अंदर की तरफ हम, आप चाहे तो डबल फोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी फोल्ड करके इस तरीके से आप स्टिचिंग कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। उसके बाद हम बैक साइड में नेक कट करेंगे। बैक साइड का नेक कट करने के लिए सबसे पहले आप फ्रंट साइड के शोल्डर को मेजर कर लीजिए अपने बैक साइड को रखते हुए। तो इस तरीके से आर्म होल के साइड से, इस तरीके से आर्म होल से आर्म होल का इस तरीके से मिलाएंगे। और जितना भी मेजर करने पे आ रहा है वहां पे आप अपने नेक में मार्किंग कर लीजिए बैक साइड के। ये हमने मार्किंग कर लिया है। इससे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है ताकि हम जब पट्टी लगाएं तो आसानी से जुड़ने के बाद ये हमारे फ्रंट साइड के शोल्डर के बराबर बैक साइड का शोल्डर आए। तो हमें इसमें पट्टी लगाना है बैक साइड के नेक में। उसके लिए मैंने अपने टॉप के कलर का ही कपड़ा लिया हुआ है। ये देख सकते हैं ये हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है इस तरीके से।
सीधा भाग हमने अंदर की तरफ रखा है और इस तरीके से हम इसे कपड़े को डबल कर देंगे और सेंटर से हमने अपने बैक साइड को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया हुआ है, सेंटर में कट भी डाल दिया है और इस कपड़े का भी हम फोल्ड भाग अपने टॉप के फोल्ड भाग से इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल बराबर से आपको मिलाना है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से जब आप पट्टी का कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और हमने नेक का जो गहराई लिया है वो है 2 इंच। ये देख सकते हैं हमने 2 इंच पे मार्क किया हुआ है और शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से चौड़ाई लेते हुए उसमें हमने 1/4 इंच ऐड किया है। पट्टी के कपड़े को और टॉप के कपड़े को हमने बराबर रख लिया है। अब हम इस तरीके से मार्किंग के हिसाब से हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया और 1 इंच चौड़ाई रखते हुए हम, ताकि हम आसानी से फोल्ड करके स्टिच कर पाए, इसका कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। सेंटर में एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि सेंटर कहाँ है, नहीं तो स्टिच करते हुए क्या होगा, एक साइड ज्यादा हो जाएगा और एक साइड कम हो जाएगा। इसलिए हमें सेंटर कट देना जरूरी है। इस तरीके से टॉप के हिस्से में भी हम एक छोटा सा कट डाल देंगे सेंटर में। और जो हमने पट्टी कटिंग किया है बैक साइड के लिए, अपने बैक साइड के पोर्शन को खोलेंगे इस तरीके से। सीधा भाग टॉप का ऊपर रहेगा और पट्टी का भी सीधा भाग हम सीधे से सीधा मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं अपने पट्टी को। जब आप इस तरीके से पट्टी कटिंग करेंगे तो ना ही छोटा और ना ही बड़ा होने का सवाल नहीं पैदा होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चलिए हम स्टिच करते हैं। फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम उल्टे साइड को पलट के और एक और स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी सेट हो जाए। पूरे गोलाई में हम छोटा छोटा कट डाल देंगे ताकि आसानी से पलट जाए, सिलाई ना कटे, इसका ध्यान रखना है। अब इस तरीके से उल्टे साइड को पलटते हुए इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मशीन से ही स्टिच करने वाली हूँ। ये हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक का शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। सीधा भाग हम अंदर की तरफ रखेंगे, फ्रंट बैक दोनों का। इसको सबसे पहले हम ये फ्रंट नेक को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए आपको इस तरीके से नेक के साइड से स्टिच करना है, ताकि अगर मान लीजिए कोई कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो आर्म होल के साइड में निकले तो आप इजीली बराबर कर पाए। इस चीज का ध्यान रखना है शोल्डर ज्वाइंट करते हुए। ये हमने फ्रंट बैक का शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब जो भी मार्जिन है हम इस तरीके से बैक के साइड करते हुए शोल्डर के सिलाई का जो मार्जिन है बैक साइड को करेंगे और यहाँ पर एक अच्छे से स्टिच लगा देंगे बिल्कुल किनारे पे। यहाँ से शुरू करेंगे
और पूरे बैक नेक में यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। वो काम हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि कटिंग के समय मैंने आपको बताया था कि मैं इसका स्लीव जो है फ्रिल वाला बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए जितना हमारे आर्म होल का गोलाई आ रहा है उसके डबल हमें कपड़ा लेना है। चौड़ाई, फ्रिल की चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर जो फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है उसका चौड़ाई यहाँ पर है 2.5 इंच। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और एक साइड कपड़े का ये किनारा आया हुआ है, तो मैं ये फोल्ड नहीं करने वाली। अगर आपके में ये कपड़े का किनारा नहीं है तो आप 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा कट कीजिए फ्रिल के लिए, ताकि 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच जब हम अपने आर्म होल में ज्वाइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ये आपका फ्रिल का चौड़ाई जो है 2 इंच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फ्रिल को बनाने के लिए आप चाहें तो मशीन में बड़ा टाँका कीजिए और जितना लेंथ है पूरे कपड़े में आप एक स्टिच लगा लीजिए। और कपड़े नीचे वाला जो धागा होता है, यानी जो कपड़े के उल्टे साइड का जो धागा होगा, वो धागा अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत इसमें गैदर्स पड़ जाएंगे। मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाने वाली हूँ, तो क्या करेंगे, जो फिटिंग के लिए हमें 1/2 इंच दोनों साइड मार्क कर लेना है। ये हमने मार्किंग किया हुआ है। इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे प्लेट्स भरना है और इतना प्लेट्स भरना है कि हमारे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल का गोलाई तैयार हो जाए। आप बीच बीच में नापते रहिए। सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से ये पूरे लंबाई को कपड़े के सेंटर कर लीजिए, यहाँ पे कट कर लीजिए और एक साइड प्लेट्स लगाने के बाद अभी एक साइड का आर्म होल नाप लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि दूसरे साइड हमें कितना प्लेट लगाना है। अगर आपका कपड़े का लेंथ कम पड़ता है तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। मेरा भी कम था तो ये हमने ज्वाइंट किया हुआ है। जब ये फ्रिल बन जाता है तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हमने कपड़ा ज्वाइंट किया हुआ है। जो मार्किंग हमने किया है वहां से बाहर निकाल देंगे आगे की तरफ कपड़े को और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें 1/2 इंच का इस तरीके से प्लेट्स भर देने हैं। ये देख सकते हैं हमने प्लेट्स थोड़ी थोड़ी दूर पे 1/2 इंच का प्लेट लगाया हुआ है और ये हमारा फ्रिल बन के तैयार है। इससे पहले कि हम अपने आर्म होल में ज्वाइंट करें, पहले एक बार नाप लेंगे कि क्या ये हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल के गोलाई के बराबर गोलाई है या नहीं। अगर कम होता है तो एक आध प्लेट खोल सकते हैं और ज्यादा है तो प्लेट लगा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से एक साइड से रखेंगे और नाप लेंगे। हल्के हाथ से नापना है क्योंकि हमारा आर्म होल का साइड जो है वो रेब में हो चुका है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये जो फ्रिल है उसे आप अच्छे से टाइट से पकड़ते हुए नापिए और टॉप के कपड़े को बिल्कुल आराम से रखना है, खींचना नहीं है। तो ये हमारा हल्का सा ज्यादा हो रहा है तो मैं एक प्लेट और लगा लूंगी और ये बराबर हो जाएगा। जैसे हमने एक साइड को तैयार किया है वैसे ही आपको दूसरे साइड का भी तैयार कर लेना है। हमने तैयार किया हुआ है। इसको जोड़ने के लिए हम किसी भी एक साइड के आर्म होल से शुरू करेंगे। इस तरीके से फ्रिल का भी सीधा भाग नीचे की तरफ होना चाहिए और हमारे ड्रेस का भी सीधा भाग ऊपर की तरफ, यानी सीधे से सीधा इस तरीके से हम अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों का उल्टा हिस्सा फ्रिल का भी और हमारे टॉप का भी इस तरीके से नीचे ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हम सीधे से सीधा फ्रिल और टॉप के कपड़े को मिलाएंगे और जो स्टिचिंग हमने प्लेट्स को लगाने के लिए किया है उसी स्टिचिंग पे हम इस तरीके से पूरे आर्म होल में ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से पूरा ज्वाइंट करने के बाद इस तरीके से पलट देंगे और मार्जिन को टॉप के साइड करते हुए यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा दोनों फ्रिल और टॉप का जो मार्जिन है वो अच्छे से सेट हो जाए। दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे। चलिए ज्वाइंट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ज्वाइंट करते समय जो हमारा शोल्डर का मार्जिन है ज्वाइंट का, वो बैक साइड की तरफ इस तरीके से हम सेट कर देंगे।
ये हमने ज्वाइंट कर लिया है और जो भी मार्जिन है दोनों साइड को जब हमने ज्वाइंट किया है उस मार्जिन को हम टॉप के साइड करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं टॉप स्टिच लग चुका है। अभी अच्छे से मार्जिन अंदर का सेट हो चुका है। जैसा हमने एक साइड का तैयार किया उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी तैयार कर लेते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो के अंत में कि जो इलास्टिक थ्रेड होता है वो हम मल्टी स्टिच मशीन से किस तरीके से अपने ड्रेस को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये इस तरीके से ये दोनों साइड हमने फ्रिल लगा लिया है। अगर आपके कपड़े से धागे निकल रहे हैं तो आप इसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब हम ड्रेस को उल्टा करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए। एक साइड को तो हम पूरा फिटिंग दे देंगे और एक साइड का कम से कम 2 इंच के लगभग हम खुला छोड़ेंगे। 2 इंच नीचे से छोड़ते हुए हम दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेंगे। 2 इंच मार्किंग कर लेंगे हम। वो किस लिए छोड़ रही हूँ आप वीडियो को देखते रहिए, आपको आगे बताने वाली हूँ मैं। 2 इंच हमने मार्क कर लिया है। इतना हमें स्टिच नहीं करना है, नीचे से इतना ओपन रखना है और साइड का हम फिटिंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और जैसा कि बताया एक साइड से हम ये 2 इंच ओपन रखेंगे नीचे से। आपने कटिंग का वीडियो देखा होगा। ये हमारे टॉप का लेंथ कम पड़ रहा था तो उसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़े का बॉर्डर कटिंग किया है जितना हमारा लेंथ कम पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से किसी भी एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पतला सा हम फोल्ड कर देंगे। एक साइड को ऐसे ही रहने देंगे ताकि हम अपने टॉप में ज्वाइंट कर सके। ये हमने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप में ज्वाइंट करते हैं। जो हिस्सा हमने फोल्ड किया है वो नीचे रखेंगे और एक साइड से जो हमने 2 इंच ओपन रखा है वहीं से इसे ज्वाइंट करना शुरू करेंगे इस तरीके से बराबर मिलाते हुए। उल्टे सीधे का ध्यान रखेंगे। सीधे साइड से अपने टॉप के इसे ज्वाइंट करना है। पूरे राउंड में इसे हम अपने घेर के ज्वाइंट कर लेते हैं। मैंने नाप के और पूरा बॉर्डर काटा हुआ है। मार्जिन 1/2 इंच का रखेंगे। ये हमने पूरे घेरे में ज्वाइंट कर लिया है बॉर्डर को और दोनों के मार्जिन को बॉर्डर के और टॉप के साइड इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन सेट हो जाए। हमने पूरे बॉर्डर में टॉप स्टिच लगा लिया है। इस बॉर्डर में मैं इलास्टिक थ्रेड लगाने वाली हूँ। इलास्टिक थ्रेड इस तरीके का मार्केट में मिलता है, देख सकते हैं। बहुत ही बारीक होता है, धागे से थोड़ा सा मोटा। इसी को इलास्टिक थ्रेड बोलते हैं। अब इस तरीके से तो हम भर नहीं सकते अपने बॉबिन में, तो हमने जो धागे का रील खाली होता है उसको मैंने एक रखा हुआ था, उसी में मैंने इसे इस तरीके से लपेट लिया है, देख सकते हैं। अब एक खाली बॉबिन लेंगे और इसे हमें बॉबिन में भरना है, क्योंकि हम ऊपर से तो इसे डाल नहीं सकते क्योंकि ये नीडल में आएगा नहीं, इसलिए हम इसे बॉबिन में भरेंगे। बॉबिन में भरने के लिए इस तरीके से हल्का सा आप यहाँ जो होल दिया है आप उससे भी निकाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट रहे, और ऐसे भी सेट रहेगा ये अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप दबा लीजिए
और इसे हल्का सा खींचते हुए हमें अपने बॉबिन में भरना है। अगर आपको ज्यादा स्टिच करना है तो आप इसको पहले ही 2 या 3 बॉबिन में लपेट के रख लीजिए। बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना, हल्का हल्का खींचते हुए हमें बॉबिन में भर लेना है इसको। और इसे बॉबिन केस में जैसे आप बॉबिन डालते हैं धागा लपेट के, वैसे ही आपको डाल देना है। और जैसे धागा निकालते हैं यहाँ सेंटर से, उसी तरीके से इस तरीके से आपको धागा निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से जब आप स्टिच करेंगे तो ये जैसे धागा आता है वैसे ये इलास्टिक थ्रेड भी आएगा। ये हमने इतना एक्स्ट्रा रख लिया है। जैसे बॉबिन केस को हम बॉबिन के साथ लगाते हैं यहाँ पर, वैसे ही लगा देंगे। और ऊपर हमने अपने कपड़े के कलर का रील लगा रखा है मशीन में। नीडल में जो धागा है उसको पकड़ेंगे और हैंडल घुमाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा इलास्टिक थ्रेड जो है बॉबिन में भरा था हमने जो, ये ऊपर आसानी से आ चुका है। हमें अपने ड्रेस पे इलास्टिक थ्रेड से स्टिचिंग करने के लिए नॉर्मल सेटिंग का जरूरत है। कोई भी इसमें आपको और सेटिंग करना नहीं है। जैसे नॉर्मल आप स्टिचिंग करते हैं वही सेटिंग रहेगा। सिर्फ आपको बॉबिन में इलास्टिक थ्रेड भर लेना है। और जहां भी आप लगाना चाहते हैं इलास्टिक थ्रेड, कपड़े के सीधे साइड से हम स्टिच करेंगे ताकि इलास्टिक थ्रेड जो है हमारे कपड़े के उल्टे साइड पे आए। वो आपकी मर्जी है कि आप कितने गैपिंग पे लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपने बॉर्डर में लगाने वाली हूँ इसको, तो 1-1 इंच के गैप से मैं लगाऊंगी। शुरू में जैसे हम सिलाई को लॉक करते हैं ऐसे ही लॉक करेंगे। और मशीन चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप नॉर्मल स्टिचिंग कर रहे हैं। आगे से हल्का सा कपड़े को खींचते रहना है। और कितना राउंड आप लगाना चाहते हैं उतना राउंड आप कपड़े में इसको स्टिच कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये उल्टे साइड से इलास्टिक थ्रेड तो कुछ इस तरीके का दिखेगा और सीधे साइड से ये इस तरीके का। तो आप कहीं भी स्लीव में लगा सकते हैं, अपने किसी ड्रेस में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इलास्टिक थ्रेड का इस्तेमाल अपने फैब्रिक पे करते हैं। और इसके लिए किसी भी सेटिंग की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेटिंग रहता है मशीन में। मैं इसको पूरा करती हूँ, उसके बाद आपको ड्रेस का फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडल, प्रेशर फुट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।